समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीन आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समंदरों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं। यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। वतुजिल वतुइज्जु मन तशा वतुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सुम्मा ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिया। माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिया। 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं। कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। लुत्फ खत्म हो गया। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से माला माल कर दिया था। बेशक बेशक। तो फरमाया पहला, इस दरियाए करम से भी ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिरक करता है। दूसरा, उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते। ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हों, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए। माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती है भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अजी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए, आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता है, नकद सौदा है। हमारे इस मुल्क में मेरा एक वाकिफ आदमी बीमार था पिछले दिनों, मैं उसे पूछने चला गया। अच्छी तरह जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। बेटे का शिकवा करने लग गया, रोने लग गया, पूछता नहीं है, परवाह नहीं करता मेरी, कभी ये भी नहीं पूछता बाप का क्या हाल है। अब कारी अनीम में भी एक बीमारी है ना जिससे तुम सारे लोग जरा अकड़े अकड़े रहते हो, वो क्या कि नकद कह देनी। मैंने उसे वक्त कह दिया, मैंने कहा जनाब याद तो करें तुमने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया था, जरा याद तो कर। मैंने कहा चुप हो गया। लगा यहाँ कई मर्तबा ऐसा होता है इस हाथ ले इस हाथ दे, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, कभी कभी नकद सौदा होता है। इधर माँ बाप का कलेजा दुखा, उधर जमीन पेड़ियां रगड़ रगड़ के मरना पड़ेगा। बेगम के लिए तरह तरह के कपड़े, बेगम के लिए तरह तरह के खाने पीने, और माँ के लिए कुछ नहीं।
तेरी माँ तेरी बेगम की चूड़ी है, भंगल है, उसका बचा हुआ खाएगी, उसका उतारा हुआ पहनेगी, वो बेगम है, ये भंगल है घर की। शर्म को हाथ मारो, खैरत को हाथ मारो। हालांकि माँ माँ होती है। हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा, हमारे घर ना आया कर। लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगे मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगी। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है, महबूबा को कहूँगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई, इश्क में ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा है, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजाना ही पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जा में तो ता की है, नाराज होवे तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन दी तरह बस सड़दा ही रहता है, सड़दा ही रहता है, सड़दा ही रहता है, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बने रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज अच्छे, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गया ना, बड़ा बेईमान है। एवं जो सड़कते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाय पानी बोतल। उन्होंने कहा नहीं यार कम है, लंघ गया ना, इनको मुत्तर पिलाऊंगा। सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खाम खा अपने आप को बर्बाद करना है, बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीन आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समंदरों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत।
میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں۔ وَتُذِلُّ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے۔ فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو۔ آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا، ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دیا۔ ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دیا۔ 1000 مرتبہ ایک دن میں رات دن میں بچہ پخانہ کر دے، ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ آئے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کیا دیکھ رہی؟ جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دل لگائے پھرتی ہے، فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے، زمین میں پھینک کے مار دے گی، ماں بچے کو پھینک مارے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے، مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ موت کے فرشتے اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ کرنے والے تو کچھ اور ہوتے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکوؤں نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تیری لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چبارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے۔ چوبارے میں لڑکی اکیلی، یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ پھر آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد۔ فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا، میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے۔
अल्लाह का कुरान पढ़ रहे। जो साथ थे उनको कहा चलो भागो यहां से, और जो पार्टी नीचे खड़ी थी उनको उसी वक्त कह डाला, लोगों अपना तो रास्ता बदल गया, मैं तो आज की बात तौबा करता हूँ। मेरा खुदा मुझे कहता है अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, मेरे तो दिल में डर आ गया, मैं तो खौफ खा गया, मेरा मालिक मुझसे नाराज हो चुका है। ऐसी तौबा की, ऐसी अल्लाह अल्लाह की, या डाकुओं के सरदार थे या मोमिनों के सरदार बन गए। वलियों के वली ने फजील बिन अयाज, उसने तो तौबा कर ली, हम तो तौबा नहीं करते। डरने वाला तो ऐसी किया करता है कि वो फिर तोड़ना जानता ही नहीं। आज हमारे जमाने की तौबा भी एक अजीब सूरत है, पूरा काम भी हो रहा है, तौबा भी चल रही है, काम भी हो रहा है, तौबा भी चल रही है। इरादा नहीं तरक करने का, उसको छोड़ने का नहीं। फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो जो रुजू करने वाली हो, पुख्ता बना देने वाली हो, आदमी को आखिरत कर दुनिया के अजाब से बचा देने वाली। फरमाया वो क़यामत, वो हालात जिसकी ये सूरत बने, न हम सीरा बिरादर की, न सौजा अपने शोहर की, वो ऐसा वक्त होगा भाई भाई से जुदा होगा, कोई अजीज नहीं बनता, कोई रिश्तेदार नहीं बनता, कोई अपना पराया नहीं बनता, कोई करीब आने को तैयार नहीं। और हालात ऐसे हैं, सुनोगे रोज महशर में कि शिद्दत की गर्मी बड़ी होगी, जुबां हर एक बशर की दहन से बाहर पड़ी होगी। एक एक आदमी की जुबान, रिवायत में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी लंबी जुबान बाहर लटक जाएगी कि उस पे 18 आदमी खड़े हो सके, 18 आदमी खड़े हो सके। 50,000 साल की प्यास है, 50,000 साल की प्यास, और प्यास भी एयर कंडीशन में बैठने वाले की नहीं, जमीन तांबे की तरह तप रही है, सवानेजे पे सूरज तप रहा है, दिमाग खोल गए, आंखों से पानी के बजाय लहू बह बह कर खत्म हो गया, पसीने में गरक है, बदामाली में गरक है, रूह सियाही में डूबा हुआ है, कोई घुटने तक, कोई नाभ तक, कोई सीने तक, कोई गले तक, कोई अपने पसीने में खुद गोते खा रहा है, पसीने में खुद को दिखा रहा है। कुछ लोग उस वक्त में भी ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के नीचे बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं ऐसे वक्त में? ऐसे वक्त में ये कौन? 50,000 साल गुजर गए, छांव साया नहीं देखा, नदी नाला नहीं, चश्मा कुआं नहीं, दरिया समंदर नहीं, बारिश नहीं, बादल नहीं। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो 50,000 साल दुनिया के दिनों और रातों को अगर लगाओ तो 50 लाख साल के बराबर होगा। 50 लाख साल के बराबर। उस घड़ी के लिए हमने क्या तैयारी की? उस घड़ी के लिए हमने दुनियावी तूफान से बचने के लिए हमने क्या तैयारी की? नीयत में खुलूस नहीं, नीयतें बर्बाद हो गई, इरादे बर्बाद हो गए, हमारे सालिया की तरफ तवज्जो नहीं रही। फरमाया तदरू रिया, इस तरह उड़ जाओगे जैसे खुश्क घास हवा में उड़ता फिरता है। कुछ कमा ले, कुछ बना ले, कुछ समझ जा, कुछ गौर कर ले, वरना तेरे जैसे तुम वहां खड़े होकर के रोवेंगे, पछतावेंगे, बनेगा कुछ नहीं। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। आमाल नामे तकसीम होंगे, अपना अपना नाम आमाल मिलेगा, किसी का नाम आमाल सज्जे हाथ में मिलेगा। और हज़रत शाह साहब लिखते हैं किसी की छाती को चीर कर उसमें से खब्बा हाथ गुजार कर पीछे से नाम आमाल पकड़ाया जाएगा। ये पहचान होगी कि ये है वो पुराने शैतान लोग जिन्होंने दीन को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, ईमान को छोड़ा, सब कुछ अपनी दुनिया ही के पीछे पड़ गए। दुनिया ही के पीछे पड़ गए।
जब नाम आमाल बाएं हाथ में मिला, खुद ब खुद पहचान हो गई, खुद ब खुद पता चल गया कि मेरा ठिकाना ही बनेगा। रो रहा है, कहता है वलम अदरिमा हिसाबिया, मेरा हिसाबो किताब ना होता तो अच्छा था। हिसाब किताब ना होता तो अच्छा। तो ऐसी सूरत में ना कोई जिंदगी, ना कोई करतूत, ना कोई कारनामा, कोई चीज भी तो आदमी का साथ नहीं दे सकती। सत्य शहंशाही साथ नहीं चलता, दौलतों के अंबार साथ नहीं चलते, और जिस चीज को हमने नजरअंदाज किया हुआ है, आमाल वो साथ चलने चाहिए। अब ये इतना बड़ा आदमी होकर के रो रहा है, कहता है मा अगना अन्नी मालिया, हाय मेरा माल मेरे काम ना आया। हाय मेरा माल मेरे काम। इतनी दौलत मैंने जमा की, इतनी दौलत मैंने इकट्ठी की, मुश्किलात से की, रातों को मारा मारा फिरा, दिल को मारा मारा फिरा, लेकिन आज हालत ये है मा अगना अन्नी मालिया, हाय मेरा माल मेरे काम ना आया। हाय मेरा माल मेरे काम। फिर याद आता है मैं तो अपने जमाने का बादशाह हूँ, मैं तो अपने जमाने का बहुत बड़ा रईस हूँ, और वो भी मेरी तबाही का दरिया बना। कहता हालाका अन्नी सुल्तानिया, हाय मेरी बादशाह कहाँ गई, मेरे काम ना आई। हाय मेरी बादशाहत भी मेरे काम ना। मैदान हशर में रोने से क्या बनता है, रो रहा है, तबाही खरीद के बैठ गया। वहां न सिफारिश चलेगी, न रिश्वत चलेगी, न अफसर की चलेगी, न डॉक्टर की चलेगी, न किसी पार्टी की चलेगी। आवाज आती है दुनिया में तेरे दिल में बड़ा गुमान था, बड़ी बददिमागी थी, मेरा डीसी यार है, मेरा कमिश्नर यार है, मेरा जर्नल यार है, मेरा कैप्टन यार है, वो मुझे यूं छुड़ा लेगा, मैं तो हुकूमत की पार्टी का आदमी हूँ। फरमाया फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, बुला ले जितने भी तेरे जिगरी दोस्त हो, सबको इकट्ठा करके बुला ले, बुला जो भी तेरा हो, आज दिल के अरमान निकाल। दिल के अरमान ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लो, पार्टी को जमा कर लो, सारी दुनिया के लोगों को जमा कर लो, बस में अब आप बुलाओ, सोसाइटियों को इकट्ठा करो, इन जुमनों के मेंबरों को दावत दो। ला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, उनके लिए मैंने लहू और आदर पीप तैयार कर रखा है, लहू आदर पीप तैयार कर रखा है, उनके मैंने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। ये सारी चीजें अगर छोड़ने का इरादा हो तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ। अल्लाह वाले के तो तुम करीब नहीं जाते, शोबदाबाजों के करीब जाते। जितने ठग फिरते हैं उतने ही ज्यादा लोग फरेब के आदी बन गए। नमाज की परवाह नहीं, दीन की परवाह नहीं, कुरान की परवाह नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की परवाह नहीं, अपनी मर्जी का दीन, अपनी मर्जी का काम, तमाम का तमाम। जिन लोगों ने जिस्तजू की अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया। ऐसे ऐसे लोग आए कि आज मेरे तुम्हारी उन पे नजर नहीं जम सकती। हिंदुस्तान में बादशाह वली अल्लाह होते, बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस जैसे, आलमगीर जैसे, इस तरह का निजाम तो कभी भी नहीं था जो आज चल रहा है। मुगलिया खानदान का एक भी बादशाह ऐसा नहीं जो बेनमाज हो, और हमें इंशाअल्लाह एक भी ऐसा नसीब नहीं हुआ जो पक्का नमाजी। जैसी रूह वैसी फरिश्ते, अवाम और हुक्काम सारे मिलकर कौम का, मुल्क का, अपने निजाम का, अपने सुकून का बेड़ा कर रखा है। अब कितनी बड़ी परेशानी की बात है, 10 दिन हो गए खबरें सुनते सुनते कोई नतीजा नहीं। अल्लाह, वो जहाज अगवा करने वाला यहूदी कोई नहीं, इंदिरा का रिश्तेदार उसमें से भांजा भतीजा कोई नहीं। वही लोग हैं जिनको तुम बहुत बड़े मुसलमान मानना करते हो। मौलवियों के तो बड़े जल्दी खिलाफत, ओ जी मौलवियों ने वेख्या होया है, जब भी बात करेंगे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये जहाज मौलवियों ने अगवा किया।
جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے۔ اللہ اللہ استغفر اللہ۔ اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا ہے۔ نورنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہے ہیں، تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی، تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو۔ روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہو گئے؟ ہاں ہاں ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ۔ پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں۔ مست بیٹھے ہو کاروبار میں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سرکاری ملازم ہیں۔ اچھا جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے تم، سرکاری ملازم ہو گئے؟ آپ کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا۔ کوئی بھی ہو، مزدور ہو امیر ہو غریب ہو، خداوند کریم نے اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیے کہ جو چاہے کر گزرے، ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی، جہاں لگا ہوا بس لگا پڑا ہے، پوچھ گچھ کوئی۔ خداوند کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا، خبردار ہو جاؤ، آنے سے پہلے ہوشیار ہو کے آؤ۔ قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، پلسرات کی تیاری کرو، اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرو، کسی اللہ کے ولی سے اپنا جوڑ پیدا کرو، کسی کے دستے نگر بنو، اور کسی کو تو اپنا بڑا بنا، کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی۔ جتنے اللہ والے ہیں کیونکہ وہ جادو اور ٹونے تو دکھاتے نہیں پھرتے، ان پر ہماری نظر نہیں جمتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کسی مولانا کا بھی مزار بنا ہوا دیکھا؟ سارے درویشوں کے، فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں اور مولاناؤں کی قبریں ہوتی ہیں، درویشوں کی خانقاہیں۔ اور درویش کون سا تجھے کہہ کے گیا کہ میری خانقاہ بنائی ہو؟ کون سا وہ ولی تھا جو تجھے یہ کہہ کے گیا کہ خبردار میری قبر پہ اگر قرآن پڑھا تو چمٹے کھڑکائی ہو خوب؟ کون سا ولی تھا؟ کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے گیا کہ میری قبر پہ ہارمونیم سرنگی طبلے بس رات دن کھڑکانا، قرآن کا نام نہ لینا؟ دوستو امید ہے قاری حنی ملتانی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔